हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 14 वाटर। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक। मान लीजिए आपके घर में आपके पूरे फैमिली के यूज के लिए सिर्फ 1 बकेट वाटर मिले एक हफ्ते के लिए। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। तो फिर क्या होगा? वुड यू बी एबल टू कुक? क्या आप खाना बना पाएंगे? अपने बर्तन साफ कर पाएंगे? क्लोथ्स धो पाएंगे? What are the other activities you would not be able to do? और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर पाओगे? What would happen if we do not have easy access to water for a long period? क्या होगा अगर हमें वाटर बहुत देर तक नहीं मिले तो? Apart from drinking, पीने से लेकर देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें पानी यूज होता है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन ए सिंगल डे? क्या आपके पास कोई आइडिया है कि आप एक दिन में कितना लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं? 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज? हम कितना पानी यूज करते हैं? एक्टिविटी 1 लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज वाटर इन ए डे। अब यहाँ पे जो आपको एक्टिविटीज़ जो है वो आपको लिखनी है और बताना है कि कितने लीटर वाटर आप एक दिन में ये काम में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये रहा एक्टिविटी आपका 14.1, जिसमें आपको लिखना है कि आपको पीने के लिए कितना पानी यूज होता है, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, ये सब में कितना पानी आपका यूज होता है। ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली। यू में यूज ए मग, ए ग्लास, तुम एक मग, एक ग्लास या एक बकेट या तो एक बड़ा कंटेनर, ऐसे मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। आपको इसे मेजर करके बताना है कि आप कितना यूज करते हो वाटर। You now have a rough idea as to how much water your family use in a day. आपके पास कोई ना कोई तो रफ आइडिया होगा ही कि आपकी जो फैमिली है वो एक दिन में कितना वाटर यूज करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर पर्सनल? अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद के वो सब आपके फैमिली में जो इस्तेमाल होता था उसमें से आपको खुद का निकालना है कि आप खुद अकेले कितना करते हो यूज पानी एक दिन में। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन लेके आपको कैलकुलेट करना है जो अमाउंट है वाटर का और जितना पानी चाहिए होता है उससे। अब आपको क्या करना है, अपनी फैमिली का निकालना है कि आपकी जो फैमिली है वो एक साल में कितना पानी यूज करती है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया। अब आपको कोई आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आपकी फैमिली जब इतना पानी यूज करती है तो आपका गांव कितना यूज करता होगा, आपका टाउन कितना यूज करता होगा एक साल में। भूजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन। भूजो सोचता है कि जो पीपल होते हैं अलग अलग रीजन्स में ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या उनको सेम अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि जितना हमारे पास मिलता है उतना ही उनको भी मिलता होगा? आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर? क्या ऐसा भी कोई रीजन है जहाँ पीपल को अपने काम का पानी, मतलब उनको जितना पानी चाहिए होगा उतना पानी नहीं मिलता है? हाउ डू दे मैनेज? वो कैसे मैनेज करते होंगे? यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज वाटर। आपने नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लिस्ट की थी 14.1 में कि आप कितना पानी यूज करते हो। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज? वी यूज वीट, हम वीट यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, पल्सेस यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं और बहुत सारे फूड यूजेस करते हैं हर रोज। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। हम ये भी जानते हैं कि जो फाइबर फैब्रिक बनाने में यूज होता है वो सब कुछ हमारा प्लांट से आता है। इज वाटर नॉट नीड टू ग्रो दिस? क्या पानी इनको ग्रो करने के लिए ज़रूरत नहीं होती पानी की? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या आप और भी कुछ यूजेस
पानी के और भी कुछ यूजेस सोच सकते हैं। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। वाटर हर चीज़ बनाने में यूज होता है इंडस्ट्रीज में। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग। हमें अब हमारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बल्कि कोई कोई चीज़ बनाने के लिए भी हमें वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट, पहले आपको बताना चाहती है कि अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ ए बुक। आप जो अपने बुक के एक पेज देख रहे हो उसको बनाने में 2 ग्लास पानी लगता है। 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, सम ऑफ यू मे से वी ड्रो। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पानी कहाँ से मिलता है। आप कह सकते हैं कि भाई हमें पानी रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वेल से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है। सम अदर माइट से, और कोई दूसरा कह सकता है कि भाई हमें पानी टैप से मिलता है। टैप यानी आपका होता है नल। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन दी टैप, क्या आपने कभी सोचा कि टैप में कहाँ से पानी आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप, जो पानी हमें टैप्स में से मिलता है, इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लैक, वो भी लैक से पानी लिया जाता है, रिवर से वो पानी लिया जाता है जो कि आपके घर के टैप्स में आता है। और ए वेल, इट इज थिन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और जो वाटर है वो नेटवर्क के पाइप्स को भी बनाने में यूज होता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, हमें हमारे घर में पानी बहुत ही अलग अलग चीज़ों तरीक़ों से मिलता है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट फ्रॉम वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेस, लेकिन हमें अपने घर में पानी अलग अलग तरीक़ों से मिलता है, लेकिन जो वाटर है वो एक ही जगह से आता है, पॉन्ड, लैक, रिवर एंड वेल। वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस किया है कि सम ऑफ दी सोर्सेस ऑफ वाटर, कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर है। वेयर डज दी वाटर कम फ्रॉम, कहाँ से ये जब सोर्सेस ऑफ वाटर है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो सोर्सेस ऑफ वाटर जहाँ से पानी पाए जाते हैं, अब उनको कहाँ से पानी मिलता है। तो फिल दीज पॉन्ड्स, ये जो पॉन्ड्स है, ये जो लैक्स है, उनमें पानी भरने के लिए हमें कहाँ से पानी मिलता है। भूजो वॉन्ट्स यू टू इमेजिन, भूजो तुम्हें ये सुझाव देना चाहता है कि ए डे इन योर लाइफ, एक दिन आपका लाइफ, व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके जो टैप्स है उनमें पानी नहीं आए, सो यू हैव टू फिच इट योर सेल्फ फ्रॉम ए फार अवे प्लेस, तो आपको अपना पानी कितनी दूर से लाना होगा। वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या तब भी आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी यूज करते थे उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर में पानी यूज करेंगे एज ऑन एनी अदर डे। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, क्या आप जानते हैं कि हमारे अर्थ का 2/3 पानी से कवर होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज, ये जो पानी होता है वो ओशियंस और सीज में होता है। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज, जो वाटर होता है ओशियन और सीज में, हैव मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होता है। दी वाटर इज सैलिन, सैलिन मतलब कि ऐसा खारा पानी, तो फिर यहाँ पे जो ओशियंस और सीज में जो पानी होता है वो खारा होता है, इस वजह से उसको हम पी नहीं सकते। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसके लिए वो हमारे पीने के लिए नहीं है। अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी वो नहीं पानी यूज हो सकता। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम, क्या आपने पोएम की ये फेमस लाइन सुनी है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर राइटन बाय एस.टी. कोलेराइज इन 1798, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यहाँ पे इसका मतलब है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक का, कि पानी हर तरफ है, हर जगह है, लेकिन वो पीने के लिए नहीं है, हमारे पास एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं है। हियर द पोएट हैज़ डिस्क्राइब, यहाँ पे हमें जो पोएट है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन ए शिप लॉस्ट इन द ओशियन, येट ओशियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज, ओशियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, वो हमारे घर पे पानी पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको ये सरप्राइजिंग लगा? आफ्टर ऑल दी वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी। क्या आपको ऐसा लगा कि जो हम पानी पीते हैं वो तो सॉल्टी नहीं होता? मैनी ऑफ अस लाइव्स इन अ प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द ओशियंस। जहाँ पे हम रहते हैं वो ओशियन से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। दस दी वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन दी ओशियन। क्या ये जगह में भी पानी ओशियन के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि ओशियन तो बहुत दूर होता है हमारे घरों से? हाउ डज दी ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स? कैसे जो ओशियन का जो वाटर है वो पॉन्ड्स तक, लेक्स तक, रिवर तक, वेल्स तक पहुंचता है? विच सप्लाई अस वाटर? कौन हमें पानी सप्लाई करता है? हाउ कम दी वाटर फ्रॉम these सोर्सेस इज नॉट saline anymore? और कैसे ये जो वाटर है वो सैलिन नहीं रह जाते? दैट इज वेयर दी वाटर साइकिल कम्स इन। ये कैसे होता है? ये वाटर साइकिल की मदद से होता है। 14.3 वाटर साइकिल। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। पानी को डिसअपियर करने का ट्रिक। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके जो फ्लोर पर वाटर जो गिरा होता है वो सूख जाता है। दी वाटर सीम्स टू डिसअपियर। जो पानी है वो डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ। ऐसे ही जो वाटर होता है वो डिसअपियर हो जाता है वेट क्लॉथ यानी कि गीले कपड़ों से, और ड्राई अप हो जाता है। ड्राई अप यानी सूख जाना। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स। जो वाटर होता है वो सूखे रोड से, रूफ टॉप से, आपके छत से, और बहुत सारे जगहों से जो वाटर है वो डिसअपियर कैसे हो जाता है? वेयर डज दिस वाटर गो? ये वाटर कहाँ जाता है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? क्या आपको याद है आपके चैप्टर 5 का एक्टिविटी 6? इन विच, उनमें हमने क्या किया था? इन विच वाटर विल विथ सॉल्ट। उसमें जो वाटर था सॉल्ट जिनमें डिजॉल्व किया गया था उसे हमने हीट किया था। व्हाट डिड वी फाइंड? तो हमें क्या मिला था? दी वाटर इवापोरेट। जो वाटर था वो इवापोरेट हो गया था और जो सॉल्ट था वो नीचे ही था। दिस एक्टिविटी गिव्स अस, दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया। ये एक्टिविटी हमें आइडिया देती है कि हीटिंग से जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी से ये भी पता चलता है कि दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे दी सॉल्ट विथ इट। तो फिर इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि वाटर वेपर अपने साथ सॉल्ट कैरी नहीं करता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर। तो फिर जो वाटर वेपर जब वेपर बन जाता है तो एयर का एक पार्ट बन जाता है और वो हमें नहीं दिखता है। वी ऑल्सो फाइंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। हीटिंग एक इसेंशियल प्रोसेस है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने का। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इन दी वाटर वेपर ऑल्सो फ्रॉम दी फील्ड। ये जो वाटर वेपर है वो फील्ड में भी होता है, रोड में भी होता है, रूफ टॉप में भी होता है, एंड अदर लैंड एरिया में भी ये वाटर वेपर का प्रोसेस होता है। हमने वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में ये भी डिस्कस किया था दैट दी जो हमें जो नमक मिलता है, सॉल्ट मिलता है, जो वाटर में डिजॉल्व होता है, सी से जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट 1 फिनिश होता है। पार्ट 2 से हम एक्टिविटी 2 करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।